अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम रूल बाय स्कूल सिस्टम। आज हम ग्रेड 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इन दिस चैप्टर इंशाल्लाह हम कंप्लीट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। एसिड्स क्या हैं, बेस क्या हैं, सॉल्ट्स क्या हैं, उनकी यूजेस, उनकी टाइप्स एंड उनकी प्रिपरेशन हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, एंड अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी विदाउट डूइंग एनी केमिकल रिएक्शन हम एसिड और बेस को करेक्टराइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस है, वो हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे बता सकते हैं। तो कुछ फ्यू प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 उनका टेस्ट है, ठीक है। एसिड्स जो हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर मीन के तुर्श होते हैं, खट्टे होते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वा टेस्ट, ठीक है, यानी ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। लेकिन इनका एक और पहचान ये भी है कि वो स्लिपरी इन टच होते हैं, यानी स्लिप हो सकते हैं। लाइक जैसे हम सोप है, साबुन को पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथ से स्लिप होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होती है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बेसिस हैं एक तो बिटर इन टेस्ट होती हैं, दूसरा स्लिपरी इन नेचर होती हैं। लेकिन जो एसिड्स हैं वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं और जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम उनको आइडेंटिफाई करें विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर एसिडिटी को और बेसिसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो कलर में अवेलेबल होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज करें और एसिड के अंदर डिप करें तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जो बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका क्रूसिव नेचर। क्रूसिव का मतलब टू डैमेज द टिश्यू, यानी ये टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं एसिड्स अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है। कंसंट्रेटेड का मतलब इनमें हाई कंसंट्रेशन हो एसिड की, यानी ज्यादा क्वांटिटी हो एसिड की, तब ये जो है हमारे टिश्यूज वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिस हैं वो नॉन क्रूसिव होती हैं। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर ये वाली कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है तो ये भी जो है हमारी बॉडी के लिए क्रूसिव हैं, यानी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं टिश्यूज को। थर्ड पॉइंट इज दैट कंडक्टिविटी। तो बोथ एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव्स आयंस एंड फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो जब भी एसिड या बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये आयंस बनाते हैं। तो आयंस आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ये मूव करते हैं जिसकी मदद से हीट और जो करंट है वो फ्लो करता है। तो इसका मतलब कि ये जो है वो बेस्ट कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बोथ एसिड एंड बेसिस इन एक्वा सोल्यूशन, यानी जब पानी के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं। फ्रॉम दीज गिवन प्रॉपर्टीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बगैर केमिकल रिएक्शन किए कि हमारे पास एसिड है या बेस है। ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आती हैं, इनको आप याद करेंगे। Now move toward the Arrhenius concept of acid and bases. एसिड्स के बारे में बहुत से कंसेप्ट्स हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज बताई हैं कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड हैं, कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो बेसिस हैं। तो इसी तरह अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने भी 1787 के अंदर एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड तमाम सब्सटेंसेस, एसिड तमाम स्पीशीज, एसिड तमाम मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो कि हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करने की यानी देने की सलाहियत रखते हैं, यानी जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे जिसको हम H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड वो स्पीशीज हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जिनको पानी में डिसॉल्व करने से वो प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव आयन दे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड्स। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड HNO3, देखें ये भी H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन हमारे पास आ रहे हैं। एसिटिक एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट इनटू एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इट्स मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एंड एसिटिक एसिड ये सब जो हैं वो जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं अर्हीनियस कंसेप्ट को कि ऐसे स्पीशीज जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड है। तो इट्स मीन कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड हैं ये एसिड हैं बिकॉज दे आर गिविंग हाइड्रोजन आयन इन वाटर।
ऑन द अदर हैंड अगर हम बेस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट बेस क्या होती हैं? बेस वो स्पीशीज होती हैं जिनको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड मीन OH नेगेटिव आयन देते हैं जब भी हम उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम जनरल रिएक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बेस है हमारे पास लाइक BOH, ठीक है, जब भी ये पानी के अंदर डिसॉल्व होगी तो देखें B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन हमारे पास आ रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास आ रहे हैं। जब भी हम किसी भी ऐसी स्पीशी को पानी के अंदर डिसॉल्व करें, ठीक है, तो जब भी ये पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे वो डिसोसिएट हो जाएगी, टूट जाएगी अपने आयंस के अंदर और एक हाइड्रोक्सिल आयन देगी। ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोक्सिल आयन देगी वो कहलाती है बेस। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। चूंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन हमें पानी के अंदर दे रहा है, इट्स मीन के सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। इसी तरह अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इट डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव्स अस कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इट गिव्स अस 2 हाइड्रोक्सिल आयन, इट्स मीन के अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस इट्स आल्सो अ बेस क्योंकि ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। तो अगर रिव्यू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड्स वो स्पीशीज हैं जो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और बेसिस वो स्पीशीज हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन हमें पानी के अंदर दे रहे हैं। जब भी यानी ऐसे सब्सटेंसेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो एसिड हमेशा प्रोटॉन देंगे और बेसिस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन पानी के अंदर डिसोसिएट करेंगे। लेकिन एज यू नो कि हमारे पास नेचर में भी कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, कुछ ऐसी बेसिस भी हैं जिनके पास हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो इस जो कंसेप्ट्स को हम ब्रॉडर लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। एक चीज़ फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि ये जो कंसेप्ट है सिर्फ एक्वस मीडियम में ही दिया गया अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। उन्होंने ये कहा कि ये जो कंसेप्ट है सिर्फ एक्वस मीडियम है, यानी ऐसे सब्सटेंसेस को जब सिर्फ पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ही ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, यानी उन्होंने नॉन एक्वस मीडियम का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं दिया। एसिड और बेस का नॉन एक्वस मीडियम में कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया अर्हीनियस ने, इसलिए इसको इतना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। दूसरी चीज़ ये कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस हमेशा याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कि एसिड वही हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, लेकिन बेसिस वही हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एसिड भी हैं हमारे नेचर के अंदर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये भी एसिड है। जब पानी में डिसॉल्व होता है तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाता है जिसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड की भी एसिडिक नेचर है, ये भी एसिड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये एसिड ना हुआ। तो इसको दैट्स वाई इस कंसेप्ट को भी जो है वो इतना ब्रॉडर लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ ये अमोनिया को देखें, NH3 के पास कोई भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, गुड बेस है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस के ये बेस नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशन ये जो अर्हीनियस कंसेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लिमिटेड है। इसमें फर्दर चेंजेस के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, लाइक इसमें लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लेवस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।